गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मुकेश गोयल टांडी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी से। जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन टॉपिक का पार्ट फर्स्ट व पार्ट सेकंड लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें गेट साइकिल व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल गेट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन का पार्ट थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें कॉजेज फॉर लोकोमोशन गेट इम्पेयरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कारण होते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, क्लोथिंग, असिस्टिव डिवाइस, बॉडी स्ट्रक्चर, फुटवेयर, साइकोलॉजिकल स्टेट एंड डिजीज स्टेट। इन सभी कॉजेज को हम एक एक करके पढ़ेंगे। कॉजेज फॉर नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन इम्पेयरमेंट का फर्स्ट कॉज है एज। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एज नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन को काफ़ी इम्पेयर करता है या काफ़ी इफेक्ट डालता है। एज को पढ़ने के लिए हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें ड्यूरिंग क्रॉलिंग स्टेज यानी स्टार्टिंग स्टेज में चाइल्ड की, आफ्टर सम डेज चाइल्ड के कुछ दिन के बाद की स्टेज को पढ़ेंगे, उसके बाद में आफ्टर 5 ईयर जब बच्चा 5 साल का हो जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, एक अडल्ट ग्रुप को पढ़ेंगे और उसके बाद में ओल्ड एज ग्रुप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग क्रॉलिंग स्टेज। क्रॉलिंग स्टेज के अंदर क्या होता है? बेस ऑफ सपोर्ट इज मोर, सीओजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन लोअर लेवल। तो मैं जैसा कि आपको बता दूं कि क्रॉलिंग स्टेज के अंदर सीओजी जो है वो कम हो जाती है, बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो ज्यादा होता है। इस पोजीशन को जो है वो क्वाड्रिपेड पोजीशन कहते हैं। कॉजेस फॉर लोकोमोशन इम्पेयरमेंट का फर्स्ट कॉज है एज। अगर अपन एज की बात करें तो एज नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन पर काफी इफेक्ट डालता है। एज को पढ़ने के लिए अपन इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा ड्यूरिंग क्रॉलिंग स्टेज, सेकेंड पार्ट होगा आफ्टर सम डेज ऑफ द चाइल्ड, थर्ड पार्ट होगा आफ्टर 5 ईयर, फोर्थ पार्ट होगा इन अडल्ट ग्रुप और फिफ्थ पार्ट होगा ओल्ड एज ग्रुप। ड्यूरिंग क्रॉलिंग स्टेज के बारे में, बेस ऑफ द सपोर्ट इज मोर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन लोअर लेवल। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि क्रॉलिंग स्टेज के अंदर जब बच्चा होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे रहती है या लोअर रहती है और बेस ऑफ सपोर्ट जो है वो ज्यादा रहता है। आफ्टर सम डेज ऑफ द चाइल्ड अडॉप्ट्स टोडलर वॉकिंग विद वाइडर बेस फॉर अवॉइड फॉलिंग, यानी कि बच्चा जो है गिरने से बचने के लिए वाइडर बेस रहेगा और टोडलर वॉकिंग करेगा। अगर आफ्टर 5 ईयर की अगर अपन बात करें तो बच्चे की जो है कैडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ मिनट स्टेप्स जो है वो ज्यादा लेगा और वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, यानी इंक्रीज वेलोसिटी, रिड्यूस द स्टेप लेंथ, मोर आर्म स्विंग और पेल्विक टिल्ट जो है वो भी कम हो जाएगा पहले के कंपेयर में। अडल्ट ग्रुप, अगर अडल्ट ग्रुप की अगर अपन बात करें तो इस केस के अंदर स्केलेटल सिस्टम अच्छा हो जाता है और मसल्स में पावर भी इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, प्रोप्रोसेप्टिव रिस्पॉन्स है वो अच्छे हो जाते हैं। उसके कारण पर्सन जो है वो नॉर्मल गेट के अंदर चलता है। तो अपन लिख सकते हैं इसके अंदर, अडल्ट एज ग्रुप पीपल द नॉर्मल गेट इज अचीव्ड, दिस एज ग्रुप पर्सन हैज वेल डेवलप्ड मसल स्केलेटल सिस्टम and proprioceptive response, power and strength is also increased. ओल्ड एज ग्रुप की अगर अपन बात करें तो ओल्ड एज ग्रुप के अंदर रिड्यूस कैडेंसी, रिड्यूस वेलोसिटी ड्यू टू वीकनेस ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ओल्ड एज ग्रुप के अंदर क्या होता है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम काफी वीक हो जाता है, नर्वस सिस्टम काफी वीक हो जाता है, तो उसके कारण नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन पे काफी इफेक्ट पड़ता है ओल्ड एज का। कॉजेज फॉर लोकोमोशन इंपेयरमेंट का सेकंड पॉइंट है सेक्स। सेक्स जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है नॉर्मल ह्यूमन लोकोमोशन इंपेयरमेंट के अंदर। जैसा कि अपन जानते हैं, मेल और फीमेल के अंदर कुछ एनाटॉमिकल चेंजेस मिलते हैं। तो अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में स्टेप लेंथ जो है वो कम मिलती है, यानी डिक्रीज रहती है,
उसके कारण कैडेंसी जो है वो इंक्रीज रहती है। हम कह सकते हैं कि स्टेप लेंथ कम होने के कारण पर मिनट जो है स्टेप जो है वो बढ़ जाते हैं। तो कह सकते हैं द कैडेंसी इज मोर इन फीमेल कंपेयर टू मेल। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो इन फीमेल ड्यू टू वाइडर pelvic there will be some difference in arm swinging in female। इसके नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो there will be more pelvic rotation noticed in female। इन फीमेल के अंदर जो है वो pelvic rotation ज्यादा मिलता है। causes for locomotion impairment का थर्ड पॉइंट है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन लोकोमोशन या गेट पैटर्न पर मेजर इफेक्ट डालता है। अपने कह सकते हैं कि जब लगातार एक ही पोजीशन के अंदर अगर पर्सन बैठता है या खड़ा रहता है या वर्क करता है तो उस केस के अंदर गेट पैटर्न पर इफेक्ट आता है। तो अपने बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस अडॉप्शन ऑफ वन पोजीशन may cause some changes in the muscle and soft tissue which leads to some difference in gait pattern। इसको अगर आप एग्जाम्पल की तरह पढ़ना चाहें या एग्जाम्पल के साथ समझना चाहें तो शॉपकीपर अगर क्रॉस लेग सीटिंग के अंदर बैठता है, क्रॉस लेग सीटिंग के अंदर अगर बैठता है रेगुलर, तो उस केस के अंदर अबडक्टर मसल्स, हिप अबडक्टर मसल्स जो है वो टाइट हो जाती है और अडक्टर मसल्स जो है उनकी लेंथनिंग हो जाती है। तो जो पर्सन है वो वाइड बेस गेट में चलेगा, यानी कि किसी का सीटिंग जॉब है, क्रॉस लेग सीटिंग जॉब है, तो उस केस के अंदर वो वाइड बेस गेट में चलेगा। उसी तरह से अपने बोल सकते हैं कि धोबी है या रिक्शा पुलर है तो वो जो है उनका पोस्चर काइपोटिक पोस्चर मिलता है और काइपोटिक पोस्चर होने के कारण उनके भी गेट पैटर्न पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये जस्ट छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। इस तरह से किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन हो उसका इफेक्ट उसके पोस्चर और पोस्चर के साथ साथ गेट पैटर्न पे पड़ता है। कॉजेस फॉर लोकोमोशन इंपेयरमेंट का फोर्थ पॉइंट है क्लॉथ। क्लॉथ लोकोमोशन या गेट पैटर्न पर मेजर इफेक्ट डालता है। क्लॉथ के कारण गेट पैटर्न चेंज हो सकता है, कुछ केसेस में ये साइकोलॉजिकल भी मिलता है। अगर अपन एग्जांपल लें क्लॉथ का क्या इफेक्ट पड़ता है तो जनरली आपने देखा होगा कि लूज क्लॉथ, अगर कोई लूज कपड़े पहन के रखता है या टाइट क्लॉथ टाइट कपड़े पहन के रखता है तो उन दोनों के वॉकिंग पैटर्न में इफेक्ट रहता है। तो साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट रहता है कि टाइट क्लॉथ के कारण जो है पेशेंट जो है वो हो सकता है काइपोटिक चले या हो सकता है कि लॉर्डोटिक चले। और अगर अपन लूज क्लॉथ पहनते हैं तो उस केस के अंदर जो है वो रिलैक्स पोजीशन में रहता है पर्सन और उसके कारण उसका वॉकिंग पैटर्न चेंज होता है। कॉजेस फॉर लोकोमोशन इंपेयरमेंट का फिफ्थ पॉइंट है असिस्टिव डिवाइस। असिस्टिव डिवाइस प्ले द मेजर रोल इन द गेट पैटर्न व्हेन पेशेंट यूज द असिस्टिव डिवाइस रिलेटिवली डिफरेंट गेट पैटर्न फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन। जस्ट लाइक मैं बताना चाहूंगा कि कैलिपर, प्रोस्थोसिस, वॉकर, क्रचेज, कैन्स या अदर कोई अगर असिस्टिव डिवाइस अगर अपनी यूज करते हैं तो उस केस में पेशेंट का जो गेट पैटर्न है वो चेंज होता है, यानी नॉर्मल गेट पैटर्न से चेंज रहता है। कॉजेस फॉर लोकोमोशन इंपेयरमेंट के अंदर सिक्स्थ पॉइंट है बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज द वॉकिंग पैटर्न। बॉडी स्ट्रक्चर के कारण वॉकिंग पैटर्न पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। इसको समझने के लिए अपने कह सकते हैं कि एक स्लिम पर्सन और ओबेस पर्सन के अंदर वॉकिंग पैटर्न में फर्क रहता है। जैसे कि स्लिम पर्सन का स्टेप जो है, स्टेप लेंथ है वो इंक्रीज रहती है, डिक्रीज स्टेप्स होते हैं और आर्म्स स्विंग जो है वो इंक्रीज रहता है, पेल्विक रोटेशन है वो डिक्रीज रहता है। अगर वहीं अगर ओबेस पर्सन की अगर हम बात करें तो डिक्रीज स्टेप लेंथ, इंक्रीज स्टेप्स, डिक्रीज आर्म स्विंग एंड इंक्रीज पेल्विक रोटेशन। तो जहाँ पे ओबेस पर्सन और स्लिम पर्सन की बात आती है उसी तरह से जैसे जैसे बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है वैसे वैसे गेट पैटर्न पर इफेक्ट आता है। कॉजेस फॉर लोकोमोशन इंपेयरमेंट का सेवंथ पॉइंट है फुटवेयर। फुटवेयर में बी अफेक्टेड द गेट पैटर्न और लोकोमोशन। ड्यू टू फुटवेयर may also cause the deviation or improper gait pattern. For example, person wearing the shoes from birth
may have proper straight and non-deviated hip and knee and ankle. और अगर पर्सन जो है अगर स्लीपर रेगुलर पहनता है तो इफ पर्सन यूज द स्लीपर फॉर लॉन्गर पीरियड मे हैव द स्लाइटली हिप रोटेशन एंड सम अदर डेविएशन इन एंकल एंड नी। हम कह सकते हैं कि अगर पर्सन शूज स्लीपर पहनता है या स्लीपर बिल्कुल नहीं पहनता, विदाउट स्लीपर और शूज के रहता है, या टाइट शूज के रहता है, या लूज शूज के साथ चलता है, तो यानी कि सभी के गेट पैटर्न के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। तो हम कह सकते हैं कि फुटवेयर जो है वो भी एक इफेक्ट डालता है लोकोमोशन के ऊपर। कॉजेस फॉर लोकोमोशन इंपेयरमेंट का 8 पॉइंट है साइकोलॉजिकल स्टेट। साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ पर्सन मे बी अफेक्टेड द गेट पैटर्न एंड लोकोमोशन। मैं कहना चाहूंगा कि साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ पर्सन यानी किसी भी पर्सन की साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल मूड कैसा है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उसके गेट पैटर्न पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल पर्सन विद डिप्रेशन मूड या डिप्रेस्ड मूड, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की स्टेप्स की लेंथ है वो कम हो जाएगी, स्टेप्स कम हो जाएंगे, वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, अपर लिम्ब स्विंग जो है वो भी कम हो जाएगा, पेल्विक रोटेशन है कहीं ना कहीं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो भी कम होगा, नेक फ्लेक्शन के अंदर जो है पर्सन रहेगा। अगर यहीं पे भी पर्सन अगर जॉयफुल मूड के अंदर होता है उस कंडीशन के अंदर स्टेप लेंथ है वो बढ़ेगी, स्टेप्स हैं वो बढ़ेंगे, वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, अपर लिम्ब स्विंग जो है वो अच्छा होगा, पेल्विक रोटेशन है वो भी प्रॉपर होगा और नेक फ्लेक्शन काफी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जी पर्सन के साइकोलॉजिकल नेचर या साइकोलॉजिकल इफेक्ट का कहीं ना कहीं जो है गेट पैटर्न के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कॉजेस फॉर लोकोमोशन इंपेयरमेंट का 9th पॉइंट है डिजीज स्टेट। सम पैथोलॉजिकल चेंजेस मे कॉज द इम्प्रॉपर गेट पैटर्न। हम बोल सकते हैं कि डिजीज का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है नॉर्मल लोकोमोशन का। इसे हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जस्ट लाइक न्यूरोलॉजिकल गेट, मस्कुलर वीकनेस गेट, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी गेट, पेनफुल गेट। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल का अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके कारण गेट पैटर्न का ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। मस्कुलर वीकनेस अगर बॉडी में आती है कहीं ना कहीं लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब या ट्रंक के अंदर तो उस केस के अंदर गेट पैटर्न के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लिम्ब लेंथ के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम रहती है लोअर लिम्ब के अंदर तो उस केस के अंदर भी कहीं ना कहीं गेट पैटर्न पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर बॉडी में कहीं पेन रहता है किसी लिम्ब में या कहीं बॉडी रहता है उस कंडीशन के अंदर भी गेट पैटर्न पे इफेक्ट पड़ेगा। डिजीज स्टेट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है न्यूरोलॉजिकल गेट। अगर न्यूरोलॉजिकल गेट के बारे में अगर अपने देखते हैं तो इसमें आता है पार्किंसन गेट, यानी पार्किंसोनिज्म डिजीज जो होती है उसके कारण जो एक गेट डेवलप होता है उसको बोलते हैं पार्किंसोनिज्म गेट। उसको कुछ लोग सफलिंग गेट या फस्टिनेटिंग गेट भी बोलते हैं। उसी तरह से हेमिप्लेजिक गेट, जैसा कि आपको पता है हेमिप्लेजिया में जनरली देखने को मिलता है। अटैक्सिक गेट में 2 तरह के गेट आते हैं, सेरिबेलर गेट और सेंसरी अटैक्सिया गेट बोलते हैं। सेरिबेलर गेट जस्ट लाइक ए, कुछ लोग इसको ड्रिंकर गेट भी बोलते हैं, जस्ट लाइक ए ड्रिंकर जैसे वॉकिंग करता है उस तरह का गेट हो जाता है। और सेंसरी अटैक्सिया गेट ये स्पेस वॉकिंग के तरह पेशेंट को लगेगा कि जी वो स्पेस में चल रहा है, यानी लॉन्ग लेंथ उसके स्टेप्स होंगे। सीजरिंग गेट यानी कि क्रॉस लेग गेट भी इसको बोलते हैं, पेशेंट जो है वो क्रॉस लेग के अंदर चलेगा। डिजीज स्टेट का सेकंड पॉइंट है मस्कुलर वीकनेस गेट। बॉडी के अंदर अगर किसी मसल वीकनेस के कारण अगर वो गेट डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं मस्कुलर वीकनेस गेट। मस्कुलर वीकनेस गेट के अंदर फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपने ग्लूटस मीडियस गेट। ग्लूटस मीडियस मसल्स की पैरालिसिस होने के कारण जो गेट डेवलप होता है उसके कारण जो है 2 तरह से हो सकता है कि वन साइडेड ग्लूटस मीडियस जो है वो पैरालिसिस हो रही है या फिर बोथ साइड की ग्लूटस मीडियस है वो पैरालिसिस हो रही है। अगर वन साइड की हो रही है तो टेंडरबर्ग गेट, अगर बोथ साइड की हो रही है उस केस के अंदर वेडलिंग गेट या उसको कुछ लोग जो है वो डक वॉकिंग गेट भी बोलते हैं। इसी तरह से ग्लूटस मैक्सिमस गेट को रॉकिंग
हॉर्स गेट बोलते हैं। इस केस के अंदर ब्रूटस मैक्सिमस जो है वो पैरालिसिस हो जाती है। उसी तरह से क्वाड्रिसेप्स गेट जनरली आपको पता होगा, पोलियो के अंदर जनरली देखने को मिलता है। इस केस के अंदर क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो है वो वीक हो जाती है या पैरालिसिस हो जाती है। जनरली पैरालिसिस होती है, उस कंडीशन के अंदर नी जो है वो एक्सटेंशन नहीं हो पाता और इस केस के अंदर हैंड टू नी गेट के अंदर डेवलप हो जाता है। जो पेशेंट जो है वो हैंड नी पे प्रेशर डालता है और उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करता है। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे हाई स्टेपिंग गेट यानी कि जो फुट के डोर्सिफ्लेक्सर्स हैं वो पैरालिसिस हो जाते हैं, उसके कारण फुट ड्रॉप हो जाता है और पेशेंट जो है हाई स्टेप के अंदर चलता है। डिजीज स्टेट का थर्ड पॉइंट है मस्कुलर लिमिटेशंस गेट। मसल्स की वीकनेस या पैरालिसिस होने के कारण जॉइंट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जॉइंट्स या तो फ्रीज हो जाते हैं या उनकी मूवमेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला गेट पढ़ेंगे टो टिप गेट के अंदर जनरली देखने को मिलता है कि फुट प्लांटर फ्लेक्शंस जो है वो पैरालिसिस हो जाते हैं। उसके कारण पेशेंट्स हैं वो फुट की टिप्स के ऊपर वॉकिंग करते हैं। इसको कुछ लोग इक्विनस गेट भी बोलते हैं। कैल्केनियल गेट के अंदर डोर्सिफ्लेक्सर है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्चर आ जाता है, टाइटनेस आ जाती है। उसके कारण जो है पेशेंट जो है वो कैल्केनियल पे चलता है। स्टिफ नी गेट जो है उसके अंदर नी जो है वो फ्रिज हो जाता है और उसके कारण कहीं ना कहीं लिम्ब की लेंथ इंक्रीज होती है और लिम्ब की लेंथ इंक्रीज होने के कारण जो है पेशेंट ग्राउंड क्लियर करने के लिए सर्कमडेटरी गेट पे चलता है। डिजीज स्टेट का फोर्थ पॉइंट है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी गेट। इसके अंदर जनरली क्या होता है, एक लेग की लेंथ जो है दूसरे लेग की लेंथ से कुछ कम हो जाती है। कितनी कम हो रही है उसका इफेक्ट डायरेक्ट गेट पैटर्न पे पड़ता है। अगर ये ½ इंचेस तक कम होती है उस कंडीशन को जो बॉडी है वो कंपनसेट कर लेती है पेल्विक टिल्ट करके टाइम ऑफ वॉकिंग और इतना ज्यादा विजिबल नहीं होता। अगर ये ½ इंच से 1.5 इंच के बीच में अगर लिम्ब की लेंथ कम होती है उस कंडीशन में पेल्विक टिल्ट करके उसको एडजस्ट तो कर लेता है, लेकिन दूसरा जो लेग है, जो शॉर्ट लेग है, उसकी जो है प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर पोजीशन आ जाती है और इक्विनस पोजीशन के अंदर पेशेंट जो है वॉकिंग करता है। अगर मोर देन 2 इंचेज आती है तो वो विजिबल रहता है, पेल्विक टिल्ट आपको विजिबल रहेगा, देखने को मिलेगा गेट पैटर्न के टाइम में, गेट के टाइम में, और इक्विनस डिफॉर्मिटी है वो मिलेगी। डिजीज स्टेट का फिफ्थ पॉइंट है पेनफुल गेट के अंदर जनरली हमें देखने को मिलता है कि किसी जॉइंट्स के अंदर अगर लोअर लिम्ब के किसी जॉइंट के अंदर अगर पेन है तो पेशेंट वॉकिंग के टाइम उस जॉइंट पे प्रेशर डालने से बचेगा, यानी कि चलते टाइम स्टांस फेज के अंदर उस जॉइंट पे प्रेशर नहीं डालेगा तो गेट के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। थैंक यू।